अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के अवसर पर चाणक्य शक्ति के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि देश के युवाओं से अपील करता हूं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर पाटलिपुत्रा जो पहले भारत की राजधानी थी, अतः जब तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में पाटलिपुत्रा को पुनः भारत की राजधानी नहीं बताते हैं, तब तक उन्हें पक्ष में मतदान नहीं करें। वहीं उन्होंने कहा कि 2300 साल पहले पंडित चाणक्य ने घूम घूम कर अंतर्राष्ट्रीयता का अलख जगाया था। वहीं घनघोर राष्ट्रवादी थे। उनके बाद राष्ट्रवादी गांधी जी को ही मैं मानता हूं। चाणक्य शक्ति का मकसद भी यही है। वहीं उन्होंने कहा कि आज 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस है, पर हमारा लोकतंत्र खतरे में है और देश की ही नहीं विश्व के हर प्रांत में लोकतंत्र खतरे में है। चाणक्य शक्ति वसुधैव कुटुंब को मानती है, जहां संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है, जहां हर व्यक्ति इस परिवार का एक सदस्य है। इसके लिए चाणक्य शक्ति प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है, जो अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने देश के सभी लोगों को अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक सूत्र में बांधकर विश्वास जगाएगी। लोकतंत्र चाणक्य शक्ति क्या करने जा रही है? चाणक्य शक्ति आज हमारा लोकतंत्र सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोकतंत्र जहाँ जहाँ है वो हर जगह लोकतंत्र हमारा खतरे में है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो चाणक्य शक्ति विश्वास रखती है वैश्व कुटुंबे, जो हमारा पूरा विश्व है वो हमारा एक परिवार है, एक हमारा सदस्य है, उस पर विश्वास रखती है, उस संस्कृत के श्लोक पे विश्वास रखती है। उसके साथ वो लोकतंत्र का प्रहरी सबसे पहले वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनना चाहती है। ये लोकतंत्र हमारा खतरे में है, हर राज्य लोकतंत्र के खतरे में है, पूरा देश लोकतंत्र के खतरे में है। उस खतरे से चाणक्य शक्ति इस देश को निकालना चाहती है। जब इस देश को निकाल लेगी तब उसका रुख जो विश्व की तरफ होगा, और विश्व में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र उसको खतरे में दिखेगा, वहाँ चाणक्य शक्ति अपना आगे बढ़ करके कार्यक्रम चलाएगी। कार्यक्रम किस तरह का होगा? सबसे पहले तो इसका सदस्यता अभियान होगा, क्योंकि बिना सदस्य के, बिना लोगों के जुड़ने के कोई कार्यक्रम लोकतंत्र में हो नहीं सकता है। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, बिना संख्या के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक लोग हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर, माना जाता है कि जब तक आप किसी संस्था को चलाने के लिए और पावर में आने के लिए सत्ता में आ जुड़े, तो क्या पार्टी बनाएंगे सर आगे चल के? अभी ऐसा कोई विचार नहीं। ठीक है। क्या पूछा आपने? आपकी संस्था इसके लिए क्या करेगी कि लोकतंत्र बहाल हो सके? सबसे पहले संस्था भारत के समस्त नागरिकों को अपने साथ जोड़ेगी। 150 करोड़ हमारे करीब नागरिक हैं। 2029 तक जाते जाते अपने संस्था के साथ वो 150 करोड़ नागरिक को जोड़ेगी। जब तक हम समूह नहीं बनेंगे, लोकतंत्र में ताकत इसमें है ना कि इसमें है। जब तक हम ये नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के साथ भी जब लोग आए तभी स्वतंत्रता मिली। तो सबसे पहले 150 करोड़ लोगों को हमको अपने साथ लाना है, जो 2029 तक हम लेके आएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी को वर्तमान में किस रूप में देख रहे हैं? बहुत ही बदतर। वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, जुमले बोलते हैं हम तो उसको। वादों का नाम उन्होंने जुमला दे रखा है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जुमला कहा है। तो अभी तो वर्तमान में केंद्र की सरकार जिनकी है, हम लोग तो वही समझे कि आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अब ये आप समझे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। दवा के वहाँ से बात कर सकते हैं। होशियार को इशारा काफ़ी है। हम चाणक्य के प्रतिनिधि वंशज होते के नाते जितना हम बोल सकते थे हम बोल दिए। 2029 तक जाते जाते 150 करोड़ जनता चाणक्य शक्ति के साथ, उसके विभिन्न इकाइयों के साथ जुड़ेगी, और उसके बाद एक नए राष्ट्र का निर्माण शुरू होगा, एक नए राज्य का निर्माण शुरू होगा, जो वही राष्ट्र और राज्य होगा जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या सबसे पहले चाणक्य जिन्होंने सर्वप्रथम हमें ये राष्ट्र दिया था, उसका पालन हम करेंगे और वही चीज हम धरती पर उतार के दिखाएंगे। मनीष बाबू और राहुल जी के अथक प्रयास से आप जो आदरणीय सामने बैठे हुए हैं, अगर आप लोग सत्य के मार्ग पर चलना
अब कांटे के मार्ग पर चलने के समान। आपके लेखनी में, आपके कैमरे के अंदर में वो ताकत है कि जो देश को गुमराह कर रहा है, जो राज्य को गुमराह कर रहा है, जो राष्ट्र को गुमराह कर रहा है, वैसे गलत काम करने वाले को किस प्रकार से सही मार्ग पर चलाया जाए, इसीलिए चाणक्य शक्ति का इन्होंने निर्माण किया। और वो निर्माण तब सबसे मजबूत होगा जब आप जैसा कर्मवीर, कलम का योद्धा इनको थोड़ा नहीं, शुरुआत में अगर अच्छे से मदद करेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि इनका मेहनत जो हैदराबाद में किए, जो दिल्ली में किए और जो विशाखापट्टनम में करने जा रहे हैं, और जो कश्मीर के अंदर में जो इनके कंधे से कंधे मिला के चल रही है, वो सब का मेहनत सफल होगा जब तक कि आप सहयोग न करेंगे। राहुल जी से भी नर्म निवेदन है और आप जैसे बुद्धिजीवी से नर्म निवेदन है कि आपके लेखनी में वो ताकत है कि कान पकड़ के किसी को भी राजगद्दी से उतार सकते हैं और राजगद्दी पर बैठा सकते हैं। वो असीम शक्ति और कृपा आपकी इनके ऊपर में आए कि आदरणीय जो मेरे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, देश के कैबिनेट मंत्री रहे और न मालूम कितने गरीबों की आंख के आंसू पोंछने वाले, निर्धनों के आंख के आंसू पोंछने वाले, अकलियतों के मसीहा परम आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी के बताए हुए मार्ग पर ही सुचारू रूप से चल सके, यही विनती के लिए आप लोग को बुलाया गया है। ठीक।